हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट। 18 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। बहुत इजी तरीके से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियोस देखना, उनसे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा बेस क्लियर होएगा। और फिर ये वाले क्वेश्चन आप खुद करके देखना एक बारी। और अगर आपको अच्छे से बेस क्लियर हो गया, समझ आ गए, तो आप ये वाले क्वेश्चन बिना बोले ही अपने आप करोगे। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमने हमें क्या गिवन है? आज हमें ए की पावर में गिवन है। ये देखो, हमें क्या गिवन है? e की पावर 2x प्लस 1 e की पावर 2x माइनस 1। ओके, अभी ये किसी ऐसी फॉर्म में नहीं है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सके, तो इसको हमें पहले ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसपे हम कोई फॉर्मूला लगा सके। उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था क्या कि नीचे अगर कोई फंक्शन है, नीचे अगर क्या है, कोई फंक्शन है, और ऊपर अगर उसी फंक्शन का हमें क्या गिवन है? डेरिवेटिव। और अब ऊपर हमें उसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, तो वो किस में हो जाता है कन्वर्ट? उसका इंटीग्रेशन log ऑफ मोड दैट फंक्शन। बताया था ये मैंने आपको, कई सारे क्वेश्चंस में हमने अप्लाई भी किया था। ओके, अब हमें इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नीचे तो हमारा फंक्शन बन जाए और ऊपर उसका क्या बन जाए? डेरिवेटिव। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को ऊपर नीचे दोनों तरफ e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देती हूँ। ये देखो, e की पावर 2x है, मतलब मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये है हमारे पास e की पावर 2x प्लस का 1। मैंने क्या किया? ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है? e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ध्यान से देखना है बिल्कुल। e की पावर माइनस एक्स, ओके, ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स और ये बनेगा e की पावर माइनस एक्स। कुछ नहीं किया, बस e की पावर माइनस एक्स से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। क्यों किया वो मैंने बताती हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब मैंने क्या बोला है कि ये जो हमारा बेस सेम है तो हमारी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, तो ये क्या बनेगा? पावर ऐड होगी। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? माइनस का x, और इसकी पावर कितनी है? प्लस का 2x। ठीक है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा? माइनस ई की पावर में माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये क्या बनेगा? ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा? ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, माइनस का एक्स है प्लस का 2x, तो ये क्या बनेगा? ई की पावर प्लस का एक्स बच जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में सेम ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा। डायरेक्ट मैंने ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सारी जगह से ई की पावर एक्स कॉमन ले दो और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? बेस सेम थी, पावर ऐड करके यहाँ पे सिर्फ इसको सोल्व किया और कुछ नहीं किया। अब ये हमारे पास देखो, या तो टी पुट करके करो आप, जो जैसे आप करते हैं, या फिर डायरेक्ट आपको अगर पता है तो फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी पुट कर देती हूँ। क्या पुट कर देती हूँ? टी। तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव क्या है? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स डायरेक्ट, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है? ई की पावर माइनस एक्स। लेकिन मैंने बोला था एक्स से अलग और कुछ भी है, तो यहाँ पे माइनस एक्स है तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा? माइनस का 1 डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा? डी टी। तो ये हमारे पास क्या बना? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस, ये माइनस यहाँ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? डी टी। ये देखो हमारे पास एज इट इज टर्म है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इस पूरे की जगह पे मेरे को क्या पुट कर देना है? डी टी पुट कर देना है। ठीक है, और ऊपर 1, यहाँ पे 1 बचा, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की, इसको हमने क्या पुट किया था? टी। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? लॉग ऑफ मोड टी में, प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया सिंपल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? ई की पावर माइनस एक्स से, क्योंकि मेरे को पता है जैसे मैं इसको ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे, तो ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें नीचे तो फंक्शन बनेगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को टी पुट करूंगी तो उसका डेरिवेटिव डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जैसे तो 1/t का log mod t आ गया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन आपको क्वेश्चन बड़ा बड़ा के लिखना होता है, तो इसलिए आप इसको खोल खोल के लिख सकते हो। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में क्या देगा? ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा।
जिसने पीछे वाली सारी वीडियोस देखी है और रिवाइज किया है उसको तो ये बिल्कुल इजी लगा होगा। ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बाकी मैंने बता दिया आपको। कोई डाउट आता है तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब की बार इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 20 में डायरेक्ट इन्होंने ऐसी फॉर्म ही दे दी हमें, क्या, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन में क्या जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, अब की बार इन्होंने डायरेक्ट फॉर्म दे दी, बस थोड़ी सी कसर है। देखो, अगर मैं इस नीचे वाली टर्म को टी पुट करती हूँ, हमें क्या किस टाइप से बनाना है, ई की पावर में ऑलमोस्ट ये होता है कि नीचे फंक्शन होएगा और ऊपर उसका क्या बन जाता है हमारे पास डेरिवेटिव, ना तो सिंपल ई की फॉर्म वाला मिलेगा, और इस टाइप से ऊपर भी ई की फॉर्म में नीचे भी, तो हमें इस टाइप की फॉर्म बनानी होती है ऑलमोस्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हम अगर नीचे वाली फंक्शन को क्या पुट कर देते हैं, टी ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को अगर मैं टी पुट कर दो तो यहाँ से मेरा डेरिवेटिव देखो क्या बनेगा, ई की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर x ही होता है, तो ई की पावर 2x ही आ जाएगा। अब मैंने बोला x से अलग जो कुछ भी हो तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का भी ई की पावर माइनस एक्स, और जब हम माइनस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, dx वो इज इक्वल टू dt के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये क्या बना, 2 e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, ये बना dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ e की पावर 2x तो ये मैं यहाँ से क्या कर लेती हूँ, 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, 2 मैंने कॉमन निकाला तो ये क्या बना, की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt। अगर मैं 2 को इधर ले जाती हूँ तो ये बनेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x, और dx इज इक्वल टू dt बाई में 2। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगा। ये 2 को मैंने कॉमन क्यों लिया है, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन वाली फॉर्म बन जाए। देखो ये बन गई, अब इस पूरे की जगह मेरे को dt बाई में 2 पुट करना है, बस यही फर्क बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे मैंने क्या पुट किया, dt, और 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दूं 1/2, ये dt/2 मैंने लिख दिया, और इसको मैंने क्या पुट किया, t पुट किया, तो ये बना डायरेक्ट 1/t। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपने पहले क्वेश्चन में, सो इससे पहले वाले में भी किया, 1/t का क्या होता है, 1/2 कांस्टेंट बाहर पड़ा रहेगा, इसका क्या जाएगा log mod t, और t की जगह पे क्या पुट करना है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, e की पावर माइनस का 2x मोड में ये फंक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट सी ऐड हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ऊपर नीचे ई की फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, नीचे फंक्शन बन जाए, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए, डायरेक्ट नीचे वाले फंक्शन को हम फिर टी पुट करके ऊपर वाले डेरिवेटिव को डी टी में खत्म कर देंगे, तो वहां से हमारा ये इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।